हेलो एवरीवन, हिंदूर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जनरल फार्माकोलॉजी को ही कंटिन्यूटी में लेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी कुछ जनरल टर्म्स, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, फार्माकोलॉजी के बेसिस। इस वीडियो में हम ड्रग कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आपके पास ऑर्फन ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स है यहाँ पे हमारे पास? ऑर्फन ड्रग्स। देखिए, ऑर्फन से हमें ये चीज समझनी है कि ये पर्टिकुलर ड्रग्स है जो कि हम यूज करेंगे फॉर रेयर डिजीजेस। जैसे फॉर एग्जांपल एचआईवी की जो मेडिकेशंस है, रेयर डिजीज है, मतलब 1000 में किसी एक या फिर 10 इंडिविजुअल्स को होगी, तो वो आपकी आ गई क्या? ऑर्फन ड्रग्स। यहाँ पे लिखा गया है ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स। सो ऑर्फन ड्रग्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि रेयर डिजीजेस में यूज की जाती है। अब देखिए, ऑर्फन ड्रग से क्वेश्चन पूछना लाजमी है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ऑर्फन ड्रग से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं, दिल्ली नाइट इज सो फैब। दिल्ली दिल्ली नाइट इज सो फैब। तो इसमें हमारे पास ड्रग्स आ जाती है फोमिपाजोल, एम्फोटेरिसिन बी, रिफाब्यूटिन, सोमाट्रोपिन, सोडियम नाइट्राइट, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी एंड लियोथायरोनिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। प्रीवियस ईयर्स में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑर्फन ड्रग्स की अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो आपने सिंपल बोलना है कि वो ड्रग्स जो कि हमारी रेयर मेडिकेशंस, सॉरी, रेयर डिजीजेस में यूज होती है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इस ट्रिक को यूज करके, इन ड्रग्स को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, जो कि है फोमिपाजोल, एम्फोटेरिसिन बी, रिफाब्यूटिन, सोमाट्रोपिन, सोडियम नाइट्राइट, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी एंड लियोथायरोनिन। थायरोनिन, नॉट थायरोक्सिन। लियोथायरोक्सिन नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शंस कई बार कंफ्यूजिंग आ जाते हैं। अगर वहां पे लियोथायरोक्सिन है तो वो हमारी ऑर्फन ड्रग नहीं है। लियोथायरोनिन इज एन ऑर्फन ड्रग। सो ट्रिक है हमारे पास, दिल्ली, दिल्ली के डीआई से डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, एलआई से आपके आ गया लियोथायरोनिन, नाइट से आ गया आपका सोडियम नाइट्राइट, सो से आ गया सोमाट्रोपिन, और फैब में एफ से फोमिपाजोल और एम्फोटेरिसिन बी। सो आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास बताया गया है यहाँ पे एसेंशियल ड्रग्स की। एसेंशियल ड्रग्स क्या होती है? देखिए, वो मेडिकेशंस या वो ड्रग्स जो कि प्रायोरिटी हेल्थ केयर में इंक्लूडेड है। जो कि प्रायोरिटी हेल्थ हेल्थ केयर है, मतलब नेसेसिटी है एक तरीके की। क्या है वो? नेसेसिटी है यहाँ पे, मतलब उनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ऐसी ड्रग्स है वो जो कि हमारी रेयर डिजीज में नहीं यूज हो रही, जो कॉमन डिजीजेस है। फॉर एग्जांपल आपकी एसेंशियल मेडिकेशंस में कौन आ जाती है? आप बेस्ट एग्जांपल ले लो, हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स हो गए आपके, जो कि हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। और आपकी कई सारी मेडिकेशंस हो गई जो कि ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज होती है। ग्लूकोमा, जिन्हें नहीं पता, ग्लूकोमा मतलब काला मोतिया। क्या कहते हैं इसे हम? काला मोतिया। या फिर हम नॉर्मल जो हमारी एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, जो इसका हमने प्रीवियस वीडियोस में भी एग्जांपल लिए थे, पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक ड्रग्स, जो कि हमारी फीवर को रिलीव करने में मदद करती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मतलब अगर मैं रॉ लैंग्वेज में बोलूँ तो डॉक्टर की पर्ची। डॉक्टर, देसी भाषा में अगर हम बोले तो बोला जाता है डॉक्टर की वो स्लिप या फिर डॉक्टर की पर्ची। तो वो उसे हम भाषा में, हम फार्मेसी लैंग्वेज या फिर मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स या प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो कि हमारी रजिस्टर्ड आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन या फिर उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखे बगैर डिस्पेंस नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो कि हमारी सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, फॉर एग्जाम्पल एल्प्राजोलाम। ये सारी जो ड्रग्स है जिनका सीएनएस पे एक बहुत ही पोटेंट एक्शन है। तो पोटेंट एक्शन है, इसका मतलब है यहाँ पे कि ये ड्रग्स का एक सीवियर एडवर्स रिएक्शन भी इजीली प्रोड्यूस हो सकता है। अगर एक सीवियर एडवर्स रिएक्शन यहाँ पर इनका प्रोड्यूस होगा तो मतलब ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की मदद या फिर उसके लिखे बिना आप
इन ड्रग्स को नहीं ले सकते। और सर्टेन एंटीबायोटिक्स में, हालांकि इंडिया में एंटीबायोटिक्स ऐसे ही डिस्पेंस हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं डिस्पेंस हो सकती, क्योंकि दे हैव अ सीवियर टॉक्सिक बिहेवियर। और टॉक्सिसिटी को स्टडी करते हैं हम किस में? टॉक्सिसिटी को स्टडी करते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी में। हमने प्रीवियस वीडियो में इन जनरल टर्म्स के बारे में भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास ओटीसी मेडिकेशंस, ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स या फिर हम इन्हें नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स भी बोलते हैं। ये वो ड्रग्स होती है हमारे पास जो कि हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्सिल्स, पैरासीटामोल, डाइजिन जो आपका एक एंटासिड है। क्योंकि इन ड्रग्स का कोई भी सिवियर एडवर्स रिएक्शन नहीं है और ये इजीली मैनेजेबल होती है, इसलिए ये ड्रग्स बिना आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के लिखे बिना भी हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ओवर द काउंटर ड्रग्स आरएमपी या फिर डॉक्टर बिल्कुल ही नहीं लिखेगा, नहीं वो लिखेगा, लेकिन अगर वो ना भी लिखे तब भी हम सिंपली एक फार्मेसी स्टोर पर जाकर फार्मासिस्ट से वो ड्रग या फिर वो मेडिकेशन ले सकते हैं। सो आई होप ये कैटेगरीज ऑर्फन ड्रग, एसेंशियल ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स और ओटीसी मेडिकेशन आपको क्लियर आउट हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर एग्जांपल जीपैट या नाइपर में ज्यादातर ऑर्फन ड्रग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ड्रग्स बता देंगे आपको और आपने उनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग को बताना है कि कौन सी ड्रग, फिगर आउट करना है कि कौन सी ड्रग ऑर्फन ड्रग है या फिर ऑर्फन ड्रग नहीं है। जो हमारे पास है, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो हमारे पास बेसिक है हमारे पास, वो उसके लिए ट्रिक है दिल्ली नाइट इज सो फैब। तो अब आपको क्लियर आउट हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसेंशियल मेडिकेशंस। के एसेंशियल मेडिकेशंस क्या है? देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक लिस्ट जारी करती है प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स की। प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स की वो हमेशा एवरी 1 ईयर और 2 ईयर्स में हमारी वो लिस्ट जारी की जाती है। उन लिस्ट में हमारे पास एसेंशियल मेडिसिन होती है, वो मेडिकेशन जो कि प्रायोरिटी प्रायोरिटी होती है किसी भी हेल्थ केयर में, प्रायोरिटी इन एवरी हेल्थ केयर, ये आपने हमेशा याद रखना है एसेंशियल मेडिसिन से। शुड बी अवेलेबल, अब इसकी कंडीशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये सारी यहाँ पे आपको कंडीशंस दिखाई गई है। कंडीशंस में क्या आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शुड बी अवेलेबल इन ऑल टाइम एंड एडिक्वेट अमाउंट। शुड बी अवेलेबल इन ऑल टाइम एंड एडिक्वेट अमाउंट। दीज ड्रग्स मस्ट हैव लो प्रॉफिट मार्जिन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये ड्रग्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही लो होना चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ अ ड्रग टू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ये है कि एडिक्वेट सेफ्टी होनी चाहिए, मतलब सेफ होनी चाहिए क्वालिटी पर्पज से, और अवेलेबल होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। बस आपने और कुछ भी चीजें याद नहीं रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और वहां पर उसकी बायो इक्विवेलेंस स्टडी भी होनी चाहिए। देखिए एक होती है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि बायोलॉजिकली आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर ड्रग कितने टाइम के लिए अवेलेबल है या कितने टाइम के लिए प्रेजेंट है। बायो इक्विवेलेंस का मतलब हम यहां से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी है, एक्स कंपनी है और एक वाई कंपनी है। दोनों कंपनीज बनाती है आपकी अल्प्राजोलाम या अल्प्राजोलाम की टैबलेट्स बनाती है, जो कि हम स्लीप सिकनेस में भी यूज करते हैं, अल्प्राजोलाम बनाती है। लेकिन दोनों अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर बेचती है। डिफरेंट ब्रांड नेम के अंदर उन ड्रग्स को सेल किया जाता है। अब एक कंडीशन यहां पर यह है कि अगर इसकी बायोलेबिलिटी मान लो 1 आवर की है, फॉर एग्जांपल 1 आवर की है, तो जो वाई कंपनी बनाएगी उसकी भी 1 आवर की होगी। मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस सेम ड्रग बनाएंगे तो उनके जो बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे वो सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उनके जो बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एंड फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स, दे मस्ट बी इक्वल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बायोइक्विवेलेंस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया ने अपनी एसेंशियल मेडिसिन कब इंट्रोड्यूस करी थी। इंडिया इंट्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फर्स्ट बार, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, कब आई थी? 1996 में। और उस टाइम कितनी ड्रग्स थी हमारे पास? 279 ड्रग्स थी।
279 ड्रग्स। जो लेटेस्ट रिवीजन हुआ है वो 2015 में हुआ है विद 376 मेडिकेशंस ड्रग्स एंड 25 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे 25 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस का मतलब है कि हम उन पर्टिकुलर ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देंगे। क्या देंगे उन्हें हम? कॉम्बिनेशन में। फॉर एग्जांपल आपकी जो हमारे पास पेंसिलिन्स होती है, पेंसिलिन्स जो कि हमारी एंटीबायोटिक्स है, उनको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं किसके साथ? पेनिसिलिनेज इनहिबिटर्स के साथ। पेनिसिलिनेज इनहिबिटर्स ये ड्रग्स उस एंजाइम को इनहिबिट करती है, पेनिसिलिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जो कि बैक्टीरिया अपने आप को एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से बचाने के लिए प्रोड्यूस करता है। तो इनके साथ कॉम्बिनेशन देने से हमारी उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी, ड्रग का एक्शन एनहांस होगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हुए देखते हैं, यहाँ पे कुछ एसेंशियल मेडिसिन की हमारे पास ड्रग्स है। WHO की और इंडिया की नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है। सो ये यहाँ पर हमारे पास 1996 में इंडिया की एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट आई थी सबसे पहली बार, वो थी 279 ड्रग्स, 279 इन 1996। और जो लेटेस्ट 2015 में आई है वो है 376 medications with 25 fixed dose combinations. FDC means fixed dose combinations, जो कि मैंने आपको अभी प्रीवियसली समझा दिया है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर आउट होगी। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट एज इट इज ले सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछने की संभावना है ज्यादा होती है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे PYQs में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। सो आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। सो यहाँ पे ड्रग कैटेगरीज हमने क्लियर आउट कर ली है, किस तरीके की होती है हमारे पास। एसेंशियल मेडिकेशंस क्या होती है, नॉन एसेंशियल मेडिकेशंस या ओवर द काउंटर ड्रग्स, ऑर्फन ड्रग्स। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ड्रग का नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, या फिर हम बोले ड्रग का नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो ड्रग का जो नोमेनक्लेचर है वो 3 तरीके से होता है, जिसे आप याद कर सकते हो ABC। ए फॉर सबसे पहले आ गया आपका अप्रूव्ड नेम। अप्रूव्ड नेम या फिर इसे हम बोलते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम। ये नेम USAN असाइन करती है एक पर्टिकुलर ड्रग को। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो अप्रूव्ड नेम वो नेम होता है एक पर्टिकुलर ड्रग का जिससे कि वो पहचानी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं जी बुखार की दवाई लेके आनी है, तो आप क्या बोलोगे? जी ठीक है, मैं पैरासीटामोल ले आता हूं। तो वो पैरासीटामोल उस पर्टिकुलर ड्रग का क्या नाम हुआ? उस पर्टिकुलर ड्रग का नॉन प्रोप्राइटरी नेम या फिर अप्रूव्ड नेम, जिसे हम जेनेरिक नेम भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी जेनेरिक ड्रग्स होती है। क्या होती है वो? जेनेरिक नेम, जो कि जनरली सबके नोन है, जो आसानी से आइडेंटिफाइबल है फॉर एवरी इंडिविजुअल, आइदर ही इज अ मेडिकल प्रोफेशनल और नॉट। उसको वो आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बी आ जाता है। बी से आ गया आपका ब्रांड नेम। क्या आ गया आपका बी से? यहाँ पे ब्रांड नेम। ब्रांड नेम का मतलब है यहाँ पर कि वो एक, मान लो हमारी कंपनी है हिंदूर एकेडमी, हिंदूर फार्मास्यूटिकल से कंपनी बन चुकी है। अब हमने उससे क्या बना दी? एक हमने पैरासीटामोल बना दी। हमने कुछ उसमें चेंजेस किए, उसकी बायोअवेलेबिलिटी को एनहांस करने के लिए कुछ चेंजेस किए, और हमने उसमें प्रोप्राइटरी ले लिया, उसका ट्रेड नेम ले लिया हमने। और मान लो हम उसको सेल कर रहे हैं अंडर द नेम ऑफ डोलो 650। तो वो क्या हो गया हमारा? ब्रांड नेम। व्हाट इज दैट? दैट इज विल बी द ब्रांड नेम, मतलब जिस ब्रांड के अंदर वो जा रही है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि शूज जो होते हैं वो तो सब पहनते हैं, लेकिन शूज के ब्रांड्स होते हैं। जैसे नाइकी का शू होगा, एडिडास का होगा, रिबॉक का होगा, इन सबके शूज हो गए। है तो वो जूते सबके पैर में जाएंगे, लेकिन उनमें क्या इन्हांसमेंट होगी? वो अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो आ गई आपकी ब्रांड नेम। तो ए हो गया आपका अप्रूव्ड नेम, बी हो गया आपके पास ब्रांड नेम। अब सी आ गया आपके पास, जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास सी, वो हो गया केमिकल नेम। केमिकल नेम हम बेसिकली रिसर्च में यूज करते हैं। ज्यादातर जो केमिकल नेम्स हो गए वो केमिकल नेम्स आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी पर्टिकुलर ड्रग में केमिकल इंटाइटी कौन सी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? केमिकल इंटाइटीज क्या प्रेजेंट है।
केमिकल एंटाइटीज या फिर उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरासीटामोल का केमिकल नेम होता है एन एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल। तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि हमारी पैरासीटामोल में एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइनो अमाइनो प्रेजेंट है, एनएच ग्रुप प्रेजेंट है, और मेजर जो हमारे पास रिंग सिस्टम या फिर जो मेजर सिस्टम है वो किसका है, हमारे पास फिनोल का सिस्टम है। किसका सिस्टम है वो, फिनोल का सिस्टम है। सो आई होप आपको ड्रग नोमेनक्लेचर इजीली मेमोराइज हो गया होगा। ABC से आप इसे याद कर सकते हो, अप्रूव्ड नेम, ब्रांड नेम एंड केमिकल नेम। इनके जो दूसरे नाम है, अप्रूव्ड को हम जेनेरिक या फिर नॉन प्रोप्राइटरी भी बोलते हैं, ब्रांड को हम प्रोप्राइटरी या फिर ट्रेड नेम बोलते हैं, और केमिकल नेम का कोई भी फर्दर नेम नहीं होता है। सो आई होप आपको यहाँ चीजें क्लियर आउट हो गई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर दबाना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप enjoying. Thank you so much for watching. Till then, bye and Jai Hind.